फिर मुझे यह महसूस हुआ, मेरे माथे पर पानी की एक बूंद। मैं मन ही मन चाहता था कि यह सब मेरी अपनी कल्पना मात्र हो, मेरे साथ चालाकी कर रहे हो। हालांकि अगली लहर भारी बारिश की थी जिसने सबको छोड़ दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कवर के लिए संघर्ष करना, ये बहुत बढ़िया है। मुझे अभी बताया गया है कि मैंने अगले साल स्कूल के लिए अपनी छात्रवृत्ति खो दी है, और ऊपर से अब ऐसी बारिश हो रही है जैसे आसमान बारिश से नफरत कर रहा हो। इसका एहसास मेरी त्वचा पर हुआ, हवा में इसकी गंध और इसकी ध्वनि, इसके बारे में सब कुछ बस मुझे बीमार महसूस कराता है, बिल्कुल मेरे आसपास के लोगों की तरह है। निकटतम सबवे पर कवरमिला स्टेशन। सचमुच ऐसा लग रहा है कि यह होने वाला है, बारिश आने में काफी समय लगेगा रुकना। मैं इसका इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाहर जैसे वहां खड़े होकर कुश्ती लड़ी अपनी चिंताओं और नकारात्मकता के साथ विचार। मुझे गर्म गीलापन महसूस हुआ मेरी जांच। जब मैं अपने ऊपर पहुंचा इसे पोंछने के लिए हाथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं रोने लगा था। मल ये सबसे खराब है। जब अन्य लोग गहराई में आगे बढ़े, मुझे बारिश से बचने के लिए एक स्टेशन मिल गया। मैं अपनी पीठ के बल नीचे बैठा हूँ के करीब दीवार के सहारे झुक गया। स्टेशन का प्रवेश द्वार। बारिश जोरों से हो रही थी। मैंने अपने घुटनों को ऊपर खींच लिया और उसे पास से गले लगा लिया, क्योंकि मैंने बारिश होते हुए देखी। मैं वर्णन भी शुरू नहीं कर सका। तनावपूर्ण और अंधेरे विचार। जैसे ही मैंने अपने बारे में सोचा, मेरे दिमाग में ये बात आई जब मैंने देखा तो परेशानी भरा जीवन, बारिश गिरना। मैं समझ नहीं पाया कि जीवन क्यों इतना कठोर और इतना अनुचित था। कभी कभी मैं स्पष्ट रूप से अपने से नफरत करता था। जिंदगी जीना कठिन था तो क्यों, क्या हमें भी परवाह है। उस वक्त जो बारिश हुई थी धीरे धीरे बरसना शुरू हो गया, रुकना। काले बादल छटने लगे और कुछ रोशनी चमकने लगी। द्वारा मैंने जमीन से ऊपर देखा। जब से मैंने कल करना शुरू किया है तब से पहली बार अपने आप को एक गेंद में ऊपर। अचानक वहां मेरे सामने पर बड़ी स्क्रीन फैली हुई है, गगनचुंबी इमारत की पूरी लंबाई। सबवे स्टेशन के सामने एक था उगते सूरज का दृश्य। हालांकि यह था स्क्रीन पर ही, मुझे उगते हुए सूरज का एहसास हुआ। बहुत मनमोहक सुंदर था। नीच नारंगी, गुलाबी और लाल पिघला हुआ एक साथ। जैसे ही सूरज धीरे धीरे चमकने लगा, भोर के समय आकाश। अगले दृश्य में बच्चे दिखे, स्वतंत्र रूप से दौड़ना और फिर गर्माहट में जाना। उनकी माताओं की भुजाएं की मुस्कान, उन सभी के चेहरे प्रेम से भरे हुए थे और बेहतर भविष्य की आशा करता हूँ कि कई जोड़ियों के रूप में देखा गया। माताओं और बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाया, दूसरे को कसकर, और मुझे एक गर्म एहसास महसूस हुआ। मेरे दिल में घुस जाओ। अंतिम दृश्य में एक गोल मटोल व्यक्ति को दिखाया गया, एक करीबी शॉट में छोटे लड़के का चेहरा। मैं देखा जैसे वह मनमोहक मुस्कुरा रहा था, इससे पहले कि उसने मेरी तरफ आंख मारी, जैसे कि उसके पास हो बताने के लिए रहस्य। मैंने बिल्कुल नहीं किया, समझे क्यों, लेकिन उस क्षण में मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा था, अगर मैं ऐसा करूं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, डटे रहो। अगली चीज जो मुझे पता थी, मैंने शुरू कर दी थी फिर से रोना, लेकिन अब एक के लिए बिल्कुल अलग कारण। मुझे ये भी याद नहीं था कि क्या वह विज्ञापन जिसे बेचने की कोशिश की जा रही थी बिल्कुल मैं। हालांकि मुझे याद आया विज्ञापन का प्रत्येक दृश्य स्पष्ट रूप से। यह एक यादृच्छिक और की तरह लग सकता है, अविश्वसनीय बात, लेकिन कभी कभी सबसे छोटी और सबसे यादृच्छिक चीज पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आप बिल्कुल वैसा ही मुझे तब महसूस हुआ था। मैंने वह विज्ञापन देखा, बंद कर दिया जैसे ही मैंने अपनी आंखों में गर्माहट महसूस की। हृदय मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है, मुझे जीवन दे रहा है। वह व्यक्ति जिसने बनाया वाणिज्यिक शायद कभी नहीं जानता था उसका काम कितना था मुझ पर प्रभाव कि निर्माता वाणिज्यिक शायद कभी नहीं जानता था उसके काम ने मुझे उस दिन बचा लिया। मैं वाणिज्यिक और निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसी फिल्में जो एक दिन आगे बढ़ सकती हैं। लोगों के दिलों ने और शायद किसी को बचाया भी, ठीक वैसे ही जैसे उस विज्ञापन ने मुझे उस दिन बचाया था। यही मेरी प्रेरणा और प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि मेरा काम इससे जुड़े लोग और उनकी भावनाएं
मैंने कहा दोष सिद्धि। मैंने जो भी शब्द कहा उसका मतलब यही था। ऊपर वर्षों मैंने क्या सोचा है, मैं अपने जीवन और अपने साथ करना चाहता था आजीविका। जब भी मैंने उसके बारे में सोचा, मेरा मन हमेशा इस ओर भटकता रहता है। वह क्षण जब मैंने उसे पहली बार देखा था व्यावसायिक, यह इतनी स्पष्टता से जल गया था मेरे मन में था कि मैंने इसे देख लिया था इंटरनेट और इसके बारे में पता चला वह कंपनी जिसने इसका उत्पादन किया। एक बार जब मेरे पास वह जानकारी थी तो वह थी जैसे मेरा मन वैसा ही बना हुआ था। वह चाहे वह प्रेरणा पर था वह क्षण या ये वास्तव में अच्छा था अवचेतन द्वारा सोचा गया मेरे दिमाग का, मुझे नहीं पता था। हालांकि मैं मेरे बारे में पहले ही लिख चुका था करियर सर्वेक्षण फॉर्म जो मैं चाहता था विज्ञापन और फिल्म में काम करें उत्पादन। मेरा पहला और एकमात्र कंपनी की पसंद जेसन एंड हिल्स थी। क्या आपको नहीं लगता कि विज्ञापन था? यदि आप भी नहीं कर सकते तो ये बहुत घटिया है। याद है ये क्या बेचने की कोशिश कर रहा था? मेरी कहानी खत्म होने के बाद सूट पहने हुए बहुत सुंदर अजनबी ने बहुत स्पष्ट रूप से पूछा, सोचो कि ऐसे कई तत्व हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं वाणिज्यिक। मैंने धीरे से उत्तर दिया, ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जिस विज्ञापन के बारे में बात कर रहे थे वह एक घटिया नौसिखिए निर्माता द्वारा बनाया गया था जो नहीं जानता था कि क्या है वो कर रहा था। किसी विज्ञापन का क्या मतलब है अगर इससे हमारे ग्राहकों को बिक्री नहीं मिलती? मतलब उन्होंने सबसे पहले अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन बनाने के लिए हमें काम पर रखा है। ठीक है, उस आदमी ने थोड़ा हंसने से पहले कहा। मुझे ये पता था कि यह आदमी बहुत असभ्य है, अभिमानी और आक्रामक। उसने नहीं किया है, यहाँ तक कि मैंने वह विज्ञापन भी देखा जो मैं था के बारे में बात कर रहा है, और फिर भी वह ऐसा कर रहा है। कई नकारात्मक टिप्पणियां। न केवल वह, लेकिन वह इसका अपमान भी कर रहा है। विज्ञापन के निर्माता, विज्ञापन ऐसा कैसे हो सकता है खराब? मेरा मतलब है इसका निर्माण किया गया था जेसन और पहाड़ियां। यह वही कंपनी है जो मैं हूं के लिए साक्षात्कार। अगर विज्ञापन किया इस कंपनी के मानकों को पूरा नहीं करते तो फिर इसे क्यों जारी किया गया जनता? मैं उससे ये सब पूछना चाहता था सवाल, लेकिन मैंने बस अपनी जुबान पर काबू रखा। ठीक है, उसने हमें बहुत कुछ बताया। उसकी प्रेरणा की प्रेरक कहानी कंपनी में शामिल हो जाओ, महिला ने कहा जैसे ही उसने मुझ पर सहानुभूतिपूर्वक गोली चलाई। झलक। शुक्र है विषय हटा दिया गया। कुछ और शब्दों के आदान प्रदान के बाद मेरा साक्षात्कार आधिकारिक तौर पर आया अंत, और मुझे छोड़ने के लिए कहा गया कमरा।